यस सर। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है मेलचिप के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया और मुझे मेल भेज दिया? मुझे मुझे मेल सेंड किया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, पर मुझे तो नहीं हुआ डिलीवर। तो 6-7 लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो है अपना अपना अकाउंट बना लिया है और उन्होंने मुझे मेल भेज भी दिया है। करेक्ट? यस सर। चलो ठीक है, आप लोग की बात मान लेते हैं, लेकिन क्लाइंट मान लेगा आपकी इस तरीके से बात? नहीं मानेगा ना? नो बताओ। सर। नहीं क्लाइंट सर। कैसे मानेगा? क्लाइंट मानेगा रिपोर्ट देख के, है कि नहीं? यस सर। तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे फिर? दोनों सर। हाँ, नहीं जानते आप? चलिए अभी बताते हैं हम आप लोगों को कि किस तरीके से जब आप किसी को मेल भेज दें बल्क में किसी क्लाइंट के लिए, तो आपको रिपोर्ट कैसे जनरेट करके अपने क्लाइंट को देना है। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रिपोर्ट जनरेशन कैसे किया जाता है, प्लस आज के क्लास का एक और टॉपिक होगा। पूछिए क्या? व्हाट सर? आज के टॉपिक के अंदर हम फॉर्म इंटीग्रेट करना सीखेंगे, या आप यूं समझ लें कि किसी भी वेबसाइट के लिए जो पॉपअप फॉर्म्स होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसका HTML सोर्स कोड कैसे निकाला जाता है, उन सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि मेल चिम्प आपकी वेबसाइट से भी इंटीग्रेट हो जाता है, तो जब आपकी वेबसाइट से इंटीग्रेट होगा तो आपको पहले तो फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इंटीग्रेट करेंगे, वरना क्या चीज को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मेलचिम्प अकाउंट के अंदर आप रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डमी अकाउंट लिया है, डमी अकाउंट तो नहीं है, ये एक एक्चुअल अकाउंट है एक पर्टिकुलर कंपनी का। ठीक है, तो उनके अकाउंट की अगर मैं स्टेटस आपको दिखाऊं तो जो भी कैंपेन्स वो भेजेंगे वो आप लेफ्ट साइड में आप ऑल कैंपेन्स के अंदर देख सकते हो। ठीक है, जो जो भी कैंपेन इनको भेजा जाएगा वो लेफ्ट साइड में आपको ऑल कैंपेन सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे तो आपको दिखेगा कि रिसेंटली इन्होंने मेल भेजा था 12 दिसंबर को 1:02 पे। ठीक है, टोटल 478 रेसिपेंट्स को मेल भेजा गया, यानी 478 लोगों ने मेल की लिस्ट थी उनकी जिनको भेजा है इन्होंने। अब पॉइंट ये है कि कितने लोगों को डिलीवर हुई और कितने को डिलीवर नहीं हुई वो हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी आप लोगों को, यस और नो? यस सर। यस सर। Sir, ठीक can है, you repeat once again from the starting, sir, please? yes, from starting what we done is we just log into the Mailchimp account। ठीक है, जब मैं Mailchimp अकाउंट के अंदर लॉग इन करूंगा तो मुझे यहाँ पे कंपनी का नाम ऊपर शो होगा। ठीक है, दिख रहा है? लॉग इन करना तो जानते हैं ना, लॉग इन करना भी बताऊं? नहीं, we know that, sir. हाँ, ठीक है, तो मेलचिम्प में जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसा एक डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, क्लीन इंटरफेस का ना, आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ना ऑल कैंपेन्स पे जाना है। कहाँ जाना है? ऑल कैंपेन्स पे। आपको ये देखने के लिए कि आपने अभी जो मेल भेजा उसका रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो अगर हम इस ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करें तो रिसेंटली हमने जो है एक मेल भेजा है सीटेक न्यूज़लेटर करके, जिसका हमने डेट रखा था, मतलब ये भेजा गया है मेल 12 दिसंबर को 1:02 पे। ठीक है, समझ आ गई बात? अब मुझे इसका रिपोर्ट जनरेट करना है, तो इसका रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यहीं पे आप देख सकते हो एक बटन दिया गया है विच इज कॉल्ड व्यू रिपोर्ट। दिख रहा है सबको? ये सुनो, देखो मेरा माउस देखो कहाँ है। Yes. बस व्यू रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको पूरी डेटा शो करने लग जाएगा कि सर आपने मेल भेजा 478 लोगों को। ठीक है, और ये 470 लोगों में से 78 लोगों में से 475 लोगों को मेल पहुंचा। हमने जो डिलीवर मेल किया वो 99.4% डिलीवरी आई है इसकी। कितनी आई है? 99.4।
4%। आप देख सकते हो यहाँ डेटा है सक्सेसफुल डिलीवरीज का, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो 475 यूजर्स को ये मेल रिसीव हुआ है, इसका डेटा आप देख सकते हो यहाँ मेंशन है 99.4%। अब अगर आप देखोगे तो ये हमें बता रहा है कि सर आपने जो ये मेल भेजा था ना, इसमें से 475 लोगों को डिलीवर तो किया, लेकिन सिर्फ 70 पीपल्स ने ही इस मेल को ओपन करके देखा है, बाकी लोगों ने इस मेल को ओपन करके अभी तक नहीं देखा। तो 470 में से 70 पर लोगों ने ही ओपन किया है। इसका मतलब समझ लो कि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओपन रेशियो अगर निकाला जाता है तो एक मेल का जो रेशियो निकल करके आएगा ना, वो तकरीबन 10% का आता है। ठीक है, तो 10% के आसपास लोग जो है ना आपके मेल को रीच कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? लगभग मान लीजिए 10% लोग जो है ना आपके मेल को देखेंगे। अब पॉइंट ये है कि इन 10 लोगों में से भी हर कोई आपके दिए हुए लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। आप जब मेल कंपोज किए थे कल की क्लास में, लास्ट क्लास में, तो आपने मेल के साथ एक लिंक भी तो अटैच किया था जिसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचता, आया ना? तो हमें तो ये पहले देखना है कि भाई मेल कितनों को गया, फिर हमें ये देखना है कि कितने लोगों ने उस मेल को ओपन किया, फिर हमें ये देखना है कि भाई कितने लोगों ने उस मेल को ओपन करने के बाद कॉल टू एक्शन किया, यानी कि वेबसाइट पे विजिट किया। तो उससे मुझे ये पता चला कि सिर्फ 5 लोगों ने मेल के दिए हुए लिंक पे क्लिक किया है, यानी 70 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने मेल पे क्लिक किया है। आप देख सकते हो, यस सुनो? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना कम नंबर हो गया? 400 लोगों में से सिर्फ कितने लोग कन्वर्ट हुए? 5 लोग, हाँ है ना? बोलो भाई, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. तो 400 लोगों में आप अगर नोटिस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके कितने लोगों ने किया है? मात्र 5 लोगों ने, यानी कि आपकी एक्चुअल कस्टमर डेटाबेस देखी जाए तो सिर्फ 5 लोगों की ही है, इससे ज्यादा की नहीं है। अब सर प्रॉब्लम ये है कि देखो अभी तो आपको ये 5 नंबर कम लग रहे होंगे ना, 5 ऑडियंस आपको कम लग रहे हैं क्योंकि मेल ही 400 भेजे गए, तो उसके हिसाब से अगर ये 5 आए हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 10% के आसपास का ना कन्वर्जन रेट निकल करके आता है। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा ना बड़े नंबर में इमेजिन करो, अगर आप 40,000 लोगों को जब मेल भेजोगे, ठीक है, कितने लोगों को? 40,000 लोगों को मेल भेजोगे तो 500 लीड आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, हाँ है ना? तो जब 40,000 लोगों को जब मेल भेजेंगे तब जाकर के आप ये 500 लोगों का नंबर अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लेकर के आना बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट आर गोइंग ऑन, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। तो ये जो 500 नंबर का अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हो तो बस सिंपल सा याद रखना कि 10% का रूल होता है। अगर आपने 40,000 लोगों को मेल भेजा, अगर आपका टारगेट 500 का है तब रीच करेगा, अदरवाइज रीच करने वाला नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि सर 475 पीपल्स को मेल भेजा गया, मतलब भेजा 478 को गया, जिसमें से डिलीवर 475 लोगों को हुआ और 70 लोगों ने मेल को ओपन किया है। कितने लोगों ने किया है बताइए जरा? 70 लोगों ने। ठीक है, तो 70 लोगों ने हमारे मेल को क्या किया, बोलिए? ओपन किया। उसके बाद 5 लोगों ने इस पे क्लिक किया है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम इसका क्लिक पर यूनिक ओपन्स देखें तो 7.1% के आसपास बन करके आ रहा है। ठीक है, यानी 7% का इस मेल के ऊपर हमें अचीवमेंट मिला है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रही है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि 10% के आसपास रहता है। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करें नीचे की तरफ तो हमें दिखाई देगा कि वो कौन कौन से लिंक थे मेल के अंदर जिन लिंक्स के ऊपर क्लिक किया गया। तो हमें ये वो सारे लिंक्स दिखाई देंगे जिसके ऊपर लिंक पे क्लिक किया गया है। तो जनरली मेजरली इसी लिंक के ऊपर क्लिक किया गया है जो कि एक बटन बना करके शो किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे ज्यादा जो है हमें इस वाले मेल के ऊपर आया है।
अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें ये भी पता चलेगा कि भाई इसका जो ओपनिंग डेट टाइमिंग है वो किस हिसाब से रहा है, कि कितने कितने मेल कितने कितने बजे के आसपास खोले गए हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि सुबह 5 बजे लोगों ने मेल खोले हैं, 9 बजे खोला है, 1 बजे के दौरान खोला है, 5 बजे खोला है और रात के 9 बजे के आसपास तक खोले हैं। उसके बाद फिर कोई भी ओपन रेट लोग थे जिन्होंने आपके मेल को ओपन करके देखा है, तो उनकी ईमेल आईडी की भी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि किन किन लोगों ने आपका मेल जो है वो ओपन कर लिया है। तो इससे ज्यादा बेहतरीन कोई चीज हो सकता है कि पूरा आप ट्रैक कर पा रहे हो, यस और नो, Yes, sir. कि भाई किसने मेल ओपन किया किसने ओपन नहीं किया, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। साथ ही में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि ये जो मेल भेजा गया है उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कहाँ की थी और कौन से लोकेशन पे ये मेल खोले गए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि यूएस के अंदर 75 ईमेल्स ओपन किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा ओपन रेशियो आया, यानी कि ये टारगेट ही किया गया था मेल कहाँ के क्लाइंट्स के लिए, यूएस के लिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ रशिया, इंडिया और स्वीडन के भी मेल्स थे जिनको इन सर्वर्स के थ्रू एक्सेस किया गया है। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो है हमें मेलशिप बना करके दे रहा है। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। अब अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो ये डेटा आपको क्लाइंट को शेयर करना है, तो आप अपना ये डेटा क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। कैसे शेयर करोगे, ध्यान से देखो। शेयर करने के दो रास्ते हैं, या तो आप सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करो और आपका पूरा डेटा जो है ना वो CSV फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब CSV फाइल डाउन में जब ये डाउनलोड होगा ना तो ये एक्सेल की शक्ल में डाउनलोड होता है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। दिख रहा है सबको स्क्रीन, यस और नो? Yes, sir. अब अगर आप देखो तो ये कोई एक स्टैंडर्ड तरीका तो नहीं है ना। क्लाइंट तो आपसे कह सकता है कि सर आप इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो आपने एडिट करके मुझे दे दिया है। ठीक है, एक्सेल में तो कुछ भी लिख करके आप पकड़ा सकते हो किसी को, ये सुनो, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा इस चीज के ऊपर। तो आपको इस तरीके से कभी भी क्लाइंट को डेटा शेयर नहीं करना एक्सेल के शेयर शीट में। तो क्लाइंट को किस तरीके से आपको डेटा शेयर करना है, क्लाइंट को शेयर करना है, ये आपको दिख रहा है प्रिंट बटन, सबको विजिबल है, डाउनलोड के जस्ट बगल में प्रिंट बटन है ना। आपको बस इस प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर देगा और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ ऊपर आपका टाइटल आ जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट था। अब नीचे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना करके भी ये दे देता है कि भाई आपके पूरे रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से है। तो सबसे पहले ओवरव्यू है जिसमें नंबर ऑफ रेसिपेंट्स बता दिए, सारा डिटेल बता दिया, कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक करा है, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। समझ आ गई बात? अब आप ये डेटा अगर अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे तो इम्प्रेस होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा सर। होगा ना। और ये आपने तो नहीं बनाया, ये डेटा आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया ना आपने ये डेटा। ये तो कंप्लीटली डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये पूरा रिपोर्ट आपके लिए तैयार करके दे रहा है मेलचिम्प। दैट इज भाई मेलचिम्प जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए और कंपनीज द्वारा, क्योंकि रिपोर्ट जो होता है ना हर मेल का वो इजिली जनरेट हो जाता है और स्टैंडर्ड तरीके से जनरेट होता है। ठीक हो गई बात, हाँ या ना? हाँ सर। तो आप भी इस तरीके से अपने क्लाइंट को रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं हर एक कैंपेन का। ठीक है, कि आपके हर एक कैंपेन ने किस तरीके से बिहेवियर दिखाया है, उसका क्या रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। और इस तरीके से शेयर करोगे तो क्लाइंट विल अप्रिशिएट इट। ठीक है, बस आप इसको जो आपके पास ये रिपोर्ट इसने जनरेट करके दिया आप इसको प्रिंट कर लो, यानी प्रिंट करते ही डाउनलोड का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में सेव एज पीडीएफ करके डाउनलोड कर लेना। ठीक हो गई बात? और जब ये पीडीएफ आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए तो इसको क्लाइंट को शेयर कर देना। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे पास किस तरीके से हम किसी भी कैंपेन का एनालिटिक्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि भाई साहब उसका क्या स्थिति रहा, जो मेल भेजा उसकी क्या परफॉर्मेंस रही। वो परफॉर्मेंस आपको यहाँ इस तरीके से रिपोर्ट सेक्शन में देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मेलचिम्प के दूसरे सर्विसेज की तो हम वो भी इससे ले सकते हैं।
जिस तरीके से अगर मुझे ये देख जानना हो कि मेरे मेलचिम्प के इस अकाउंट के अंदर कौन कौन लोग जो है वो एडेड है इन द सेंस कि कौन कौन ऑडियंसेस हैं, किन किन लोगों के ईमेल आईडीज मेरे पास अवेलेबल है। अब आप देख सकते हो ना कितने लोग हैं, 478 रेसिपेंट्स। अब ये 478 रेसिपेंट्स का अगर मुझे लिस्ट देखना है तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में ऑडियंस सेक्शन की तरफ आऊंगा, और ऑडियंस सेक्शन में जाने के बाद ऑडियंस डैशबोर्ड पे क्लिक, जैसे ही ऑडियंस डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे ना ये डिटेल शो करेगा कि इसमें से कितने कस्टमर्स हैं, बाकी आपने क्या टैग्स लगा करके ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो अब आपको ये जानना है कि भाई साहब मेरे पास जो इतना 478 का जो ऑडियंस है वो टोटल उन सब के ना लिस्ट चाहिए मुझे। तो मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये सारे ईमेल्स मेरे पास आ जाएंगे। ये वो ईमेल आईडीज हैं जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, या आप यूं कह सकते हो कि आपने इसकी लिस्ट को मेलचिम्प के अंदर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये उन सभी लोगों का मेल आईडी है, ठीक। आप एक एक करके सारा देख सकते हो, आप एक पेज पे 100 लोगों के मेल आईडीज भी चेक कर सकते हो। दिख रहा है सबको, ये सुनो। सर प्लस एक और बेनिफिट चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको ये डैशबोर्ड देता है कि आपको ना ये भी बताता है कि ये लिस्ट में जो ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आया कहाँ से। अगर आप देखो तो ये वाला जो ईमेल आईडी है हबीब, अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी है, यानी कि ये जो लिस्ट है ना ये इंपोर्ट कराया गया है, ठीक है, यानी कि एक्सेल की मेलचिम्प में जोड़ा है। लेकिन जस्ट इसके नीचे अगर आप ये देखोगे मेल आईडी तो ये एपीआई के थ्रू आया है। एपीआई के थ्रू आने का मतलब ये है कि इसने जो है ना डेटा फेच किया है वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ये डेटा आया है और आपने इसके ऊपर मेल सेंड किया है, ठीक है। तो जहां जहां एपीआई होगा वो सब नेट से आया हुआ डेटा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। नेट्स का मतलब है आपकी वेबसाइट, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं मेलचिम्प को तो वहां से डेटा यहाँ पे आने लग जाता है, आपकी इस लिस्ट डैशबोर्ड में वो ऐड होने लगेगा। बाकी अगर आप और लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली ऐड कॉन्टैक्ट पे आप जाएंगे और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और वापस वही सारा प्रोसेस आप फॉलो करेंगे कि भाई आपने बनानी है, उसमें लोगों का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करके एक्सेल लिस्ट को अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे कहेगा सर ऐड कर दें, तो जी हाँ ऐड कर दीजिए। और इन केस कि अगर आपको ये सारी लिस्ट के लोग नहीं चाहिए, डिलीट करने हैं, तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गई बात। डिलीट करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, देख लेना। अगर आप चाहते हो कि जितने भी मेल आईडीज हैं ये सारे मेल आईडीज आप डिलीट कर दो तो आप कर सकते हो। कैसे डिलीट होगा, इसके लिए आप मैनेज कॉन्टैक्ट में जाएंगे, दिख रहा है सबको बटन? हाँ सर। बस मैनेज कॉन्टैक्ट में जाना और नीचे आपको एक बटन मिलेगा आर्काइव ऑल कॉन्टैक्ट्स, दिख रहा है? दिख रहा है सबको आर्काइव ऑल कॉन्टैक्ट्स? आर्काइव ऑल कॉन्टैक्ट्स जैसे आप करोगे तो सारे मेल्स जो होंगे ना आपके वो डिलीट हो जाएंगे। अब जब ये डिलीट हो जाएगा तो वापस आपके 500 लोगों का डेटा क्या आ जाएगा, फ्री आ जाएगा या नहीं आएगा, बताओ? आएगा ना? Yes, sir. तो जब हमारे पास 500 लोगों का डेटा वापस आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी, तो हम वापस ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा फिर लिस्ट आप ऐड करके उन 500 लोगों को मेल भेज सकते हो। ये वो वाला टॉपिक है जो हमने पहले क्लास में ईमेल मार्केटिंग के डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप 500 लोगों की लिस्ट अटैच करके उनको मेल कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई सबको? तो मैं आज थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ज्यादा तेजी से पढ़ाने का फायदा नहीं है, आप लोग फिर बीच में पीछे होने लग जाते हो, तो थोड़ा आराम आराम से देखेंगे। ये चीज सबको समझ में आएगी कि लिस्ट कहाँ से देखेंगे, किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना। ये सब चीजें आ गई समझ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब आइए अब तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास जो अगला है वो ये है कि आप किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप मेलचिम्प का फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करेंगे। देखिए एक फॉर्म तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू बनाते हैं,
उसी तरीके से आप मेलचिम्प का भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए अगेन आपको यहाँ दिए गए क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। दिख रहा है? हाँ सर। बस आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे। अभी आपसे पूछेगा कि सर क्या क्रिएट करना चाहते हो, तो अगर हमें बल्क में मेल भेजना होता था तो हम सिंपली ईमेल पे क्लिक कर देते थे, यस और नो। लेकिन हमें बल्क में ईमेल नहीं भेजना, अभी हमें लोगों का ईमेल आईडी कलेक्ट करना है। ठीक है, एक तो हमने ये सीख लिया कि सर हमारे पास पहले से लिस्ट अवेलेबल है, हमने लिस्ट को क्या करा, अपलोड करा और अपलोड करके मेल कंपोज करके सेंड कर दिया। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये हमने सीख लिया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास लिस्ट है ही नहीं, हमें लिस्ट चाहिए और हमें कहीं लिस्ट मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? फॉर्म बनाएंगे ईमेल आईडी को कलेक्ट करने के लिए। ईमेल कलेक्ट करने के लिए आप फॉर्म बनाएंगे और लोगों को आप उस फॉर्म को सेंड करेंगे, और ताकि वो लोग उस फॉर्म को भरें और आपको अपना ईमेल आईडी दें। अब एक बात बताइए कि लोग क्या आपको इतने आसानी से अपना ईमेल आईडी दे देंगे? ये सुनो, नहीं सर। दे देंगे? नो सर। नहीं देंगे ना। ऐसे थोड़ी कोई भी फ्री में बैठा हुआ है, आप किसी को भी मेल भेज दे, है ना, किसी को भी कोई फॉर्म भेज दे और वो जो है आपका जो है अच्छा पढ़े, अरे बहुत अच्छी बात है, मेरा मेल आईडी आपको चाहिए, चलिए ले लीजिए। ऐसा नहीं होता ना। कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई भी बच्चा, कि भाई क्या टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सामने वाले से जो है वो ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं? बताओ, सोच के बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। मैं फॉर्म चलो बना लेते हैं, फॉर्म अभी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि मैं किस तरीके से फॉर्म डिजाइन करूं, ऐसा क्या चीज लिखूं कि लोग जो है ना उस फॉर्म को फिल करने में इंटरेस्ट दिखाएं और वो अपना उस फॉर्म पे ना अपना ईमेल आईडी जरूर छोड़ें, इवन मोबाइल नंबर भी लिख के जाएं। ऐसा हो सकता है? यस और नो? बताओ। Work from home, 10th pass, 8th pass. 10th पास, 8th पास क्या? If we do that one means they will be hiring for the job soon as soon, sir. ओके, सो यू आर सेइंग कि हम एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसमें लोगों को ये बताएंगे कि आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी अगर आप ये फॉर्म भर दें तो। आप ये कहना चाहते हो? But they will be showing their interest, sir. As they will be passing of 8th and 10th means we are giving job means as soon as they will be hiring that one. ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई बता, देखो, हाँ बोलो बोलो, एक एक करके सूफिया बोलो। If you provide scholarship, they will. If you provide scholarship, they will fill the form. Yes, sir. Okay, so is scholarship will cost, if you providing a scholarship of 5,000 rupees to each person, it will cost, and you are providing for 100 candidates, how much amount it will be cost? Too much for getting the email IDs of that particular students? Yes or no? What, sir? If you are willing to collect the email ID from the student, you are saying that we can offer a scholarship to them. Correct, na? Yes, sir. So the scholarship amount should be 5,000 rupees minimum. How much amount you are going to offer? Depending upon, sir. So the minimum amount, the minimum amount, how much amount you will offer? According to the percentage. ठीक है, suppose any candidate achieve 95% in their board exams, how much scholarship you will give? More than 5,000 or 10,000 nearby. So just imagine कि you are giving 5,000 to that candidate for getting a single email ID. Are you serious? So you are spending 5,000 rupees for getting a single email ID. Sorry, Shima, बताओ. They're talking about scam. You know, just giving them a fake hope and getting the emails. That is what they're talking about. Yes, sir. That is only the fact. Yeah, No, that is. no. Don't talk about the scams, na. Just I told about food and fashion.
Yeah. Food and fashion. What kind of food and fashion? Please explain. Like asking them certain questions on food, like do you like this food or that food, Mm-hmm. uh, which is your favorite place, where do you go usually, and with whom do you go, certain questions. Okay. So you are giving them a list of questions that please answer these questions. Why anyone can answer all these questions? Why? And why they give you the email, your email ID? Again ना आपने एक फॉर्म डिजाइन करा, you send it to the thousands of people, and you are guessing that they will fill that form and they will answer all your questions. Why? Is he or she getting any benefit from filling that particular form? Not in the scam one, जो सूफिया कह रही थी कि भाई सर स्कैम करते हैं, स्कैम के सेंस में नहीं। थोड़ा सोचो, कंपनीज करती हैं ऐसा, बहुत सारी कंपनीज करती है, और मतलब समझो मिलियंस के अंदर लोग जो है ना फॉर्म को फिल करते हैं और अपना ईमेल आईडी भी छोड़ते हैं और मोबाइल नंबर भी बताते हैं। बताओ एनीवन एल्स? देखो मैं चाहता हूं आप गलत आंसर करो ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं, ठीक है? थोड़ा सोचिए। देखो अगर आपको पहले से सही आंसर पता होता तो आप मेरे पास नहीं आते, ठीक है? हाँ सर। तो By please, visiting their professional websites. for visiting their professional website. So if they will to visit your website, then they have to fill this form and submit their email ID. Correct, Noor Fatima? Huh? Are you saying this? No, sir. They will put their email ID in social media like Instagram. About they will put the email ID address and all. We can collect from there. नहीं समझा, दोबारा बोलो, कुछ प्रोसेस ही नहीं समझ आया। They'll fill forms हाँ, फीडबैक के लिए। फीडबैक के लिए तो कुछ सर्विस दोगे जब तो फीडबैक मांगोगे। एग्जैक्टली, हाँ सर। तो क्या सर्विस देने वाले हो? whichever जो भी प्रोडक्ट होगा उसका ये form Sir, we can give an application for them, right? They will give a application. Application for downloading that they will give the data, right? और कुछ हो सकता है? Sir, when personal Sir, selling is discount? done for the product. अच्छा, if they want to get a discount, they need to fill the form and they have to provide their email ID. This one is the interesting idea. Anything else? This one is interesting idea. Anything else? And they are collecting the samplings What kind of samples? for the personal selling, door to door going and collecting about the product information. अच्छा, नहीं देंगे। और कुछ? अरे बहुत सारे हो यार, बोलो, आंसर दो। What I've heard is हाँ, collect the data, they sell the data, like the one जो malls में collect करते हैं, data वो sell करते हैं to certain people and then they get reach out to those people। ऐसे कुछ सुना है मैंने। हाँ, सही सुना है आपने, ऐसा होता है। लोग जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं। Numbers the malls जहाँ पे भी जाते हैं। Yeah. It should be the mall, and the perfect example is justdial.com. Justdial.com is collecting your email ID and mobile number and selling to the millions of merchants, and they are getting money from it. Correct? Yeah, But the problem is people know that they are the scamsters, so that is why they are not filling their forms. They are not interested in their product also. So how as a brand, how you can think कि भाई ये कोई बंदा जो है उसको पसंद करेगा या नहीं करेगा? Someone is liking or not? How you can decide? So the point is you have to give something to the people, then they will give you their email ID and mobile number, and it should be anything. We can give offers also, no, sir.
Exactly. Offers. Offer is the one thing that we have discussed, and I am searching for anything else also. Offer, discount, these two things are comes under the same category. Anything else? सर इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट्स के नीचे अबाउट में वो ईमेल देते ना सर। तो आप चाहते हो वहां से वो ईमेल आईडी कॉपी करके अपने लिस्ट में ऐड कर लो, ये चाह रहे हो नूर फातिमा? कि इंस्टाग्राम में वो अपने ईमेल आईडी लिखते हैं, वहां से कॉपी करके अपने सब्सक्राइबर लिस्ट में डाल दे? दैट इज नॉट द वे। दे विल स्पैम यू, ठीक है? उनको मेल भेजोगे भी तो स्पैम कर देंगे, क्या फायदा? या अनसब्सक्राइब कर देंगे आपके मेल को। बेटर ये है ना, वैसे भी आपको ईमेल भेजने में बहुत पैसे लग रहे हैं, कॉस्टिंग यू हाई, तो आप ऐसे अननेसेसरी लोगों को मेल भेजना नहीं पसंद करोगे ना, या करोगे? हाउ यू कैन कलेक्ट a genuine customer data and send them for selling any product or services in a future, not at that time, क्योंकि उस टाइम बेचने की कोशिश करोगे ना तो पहली भाग जाएंगे। बताओ यार, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है, ठीक है? 22 पीपल ज्वाइंड है इसके अंदर, 5-6 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोगों के दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा। सूफिया, जावेद, कुछ नहीं आ रहा? हाँ अस्मा, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? सर क्वेश्चन क्या है वही पता नहीं। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, बिकॉज इफ यू आर नॉट थिंकिंग ऑन इट, this is the first step that you are getting to read the client mindset, ठीक है? कि क्लाइंट का माइंडसेट क्या रहता है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि मैंने एक नई कंपनी स्टार्ट करी है एक्स नाम की, ठीक है? मेरे पास कोई ईमेल आईडी का लिस्ट मौजूद नहीं है, मैंने किसी से कोई फालतू का ईमेल आईडी खरीदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जेन्युइन तरीके से ईमेल आईडी जो है वो लोगों से रिसीव करूं, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म बनाया है और मैंने उस फॉर्म को लोगों को सेंड किया है, चाहे वो जीमेल का फॉर्म हो, चाहे वो मेलचिम्प का फॉर्म हो, डजंट मैटर। मैंने एक फॉर्म बनाया, वो मैंने फॉर्म लोगों को सेंड करा है। अब लोग उस फॉर्म को फिल करें ताकि मेरे पास ईमेल आईडी आए। तो लोग उस फॉर्म को क्यों फिल करें, इसके लिए मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा ना, तो वो क्या प्लान होगा वो पूछ रहा हूँ। वो फॉर्म फिल करने से यू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बिकॉज़ एज इट इज अ स्टार्टअप। ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे ये बताओ, मेरा सवाल क्लियर हुआ सबको? यस और नो, एक बार सारे जोर से बोलो, यस और नो। नो सर। नो सर, अभी भी नो हो रहा है। अस्मा, चलो तुम्हें एग्जांपल पे ले लेते हैं। सपोज तुमने एक बुटीक खोला है, ठीक है? स्टार्ट किया तुमने आज एक नया बुटीक, कॉन्ग्रेचुलेशन ना। अब जो ये तुम्हारा बुटीक है ना, अब तुम्हें इस बुटीक के लिए ना ईमेल मार्केटिंग करनी है, ठीक है? लेकिन तुम्हें याद आया कि मेरे पास तो लोगों का ईमेल आईडी का डेटाबेस है ही नहीं। समझ आया? यस सर। अब तुम्हें लोगों को ना एक फॉर्म बना के भेजना है ताकि लोग उस फॉर्म को भरें और तुम्हारे पास ईमेल आईडी आए। समझ गए? हाँ। तभी तो तुम आगे फ्यूचर में लोगों को ईमेल मार्केटिंग कर पाओगी जब तुम्हारे पास लिस्ट होगा। जब तुम्हारे पास लिस्ट नहीं होगा तो मेल कैसे भेजोगी? हाँ। अब तुमने सामने वाले को फॉर्म बना के भेज दिया, सपोज चला गया। अब क्या होगा कि सामने वाले के पास जो वो फॉर्म खुलेगा तो वो फॉर्म क्यों भरेगा, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तुम्हें क्यों दे? बताओ व्हाई? अब समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर, पर आंसर थोड़ा अभी भी नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ज्यादा हो गया। नहीं समझ में वेबसाइट देखने के लिए मेल डाल के ओपन करना ही है ना। वेबसाइट देखने के लिए मेल डाल करके ओपन करना है,
नहीं भाई, वो कंपनी डूब जाएगी जो ऐसा करेगी कि वेबसाइट दिखाने के लिए तुमसे ईमेल आईडी मैंडेटरी मांगने लग जाए। तो भाई वेबसाइट तो हर क्लाइंट चाहता है कि देखे, उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेगा तो ये चार्ज करोगे, तभी तो उसे कहोगे या तो मॉनेटरी टर्म में कुछ दे या तो अपना इंफॉर्मेशन आपको दे। यस और नो? तब कर सकते हो, ऐसे नहीं कि वेबसाइट दिखाने के लिए पैसे मांगो या वेबसाइट दिखाने के लिए आप सामने वाले से ईमेल आईडी मांग रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और कोई? आयशा, आयशा आप बताना चाहेंगी? इवेंट्स होते हैं वहां पे, जैसे कॉन्टेस्ट ऐसे कुछ होगा, डिटेल्स। ठीक है। और Sir, as an important meeting is going on, there will be an social media, like they will be saying that there is a free show of that one. If you are interested, means you will be hiring so that you can attain. Then the people will be hire of too much. एग्जैक्टली ये एक सोर्स हो सकता है कि भाई आपने ये कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया एंड यू आर ऑफरिंग दैट And that वर्कशॉप too टू your फ्री ऑफ cost. कॉस्ट। Example, एग्जैक्टली, हाँ सही जा रहे हो आप, वेरी गुड। So when you offering someone something free, then they will provide you their email ID and mobile number. Why? Because when the customer visit to your portal, whatever it is a website or it is a form, they will overview it and they will think कि why should I give their form? So you give them some offers. First या तो ऑफर दो, दूसरा या तो डिस्काउंट दो। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहे, ऑफर नहीं दे रहे, तो फिर ये करो कि आपकी जो प्रोडक्ट या कोई सर्विस है वो फ्री में दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में मान लेते हैं कि हम जो है एजुकेशन का बिजनेस करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं सपोज, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एक कॉलेज क्या कर सकती है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एक कॉलेज एक ई बुक लॉन्च कर सकती है और वो ई बुक जो है वो सामने वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकती है कि इफ यू आर विलिंग टू गेट दिस फ्री ई बुक, then you have to sign up, and if you are signing up you are providing their email id, correct or not? तो देखो Absolutely, sir. ई बुक बनाने में कोई पैसा लगा नहीं, फ्री है। ठीक है, ई बुक बनाने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। चैट जीपीटी से ई बुक बनाने में कितना टाइम लगेगा किसी भी टॉपिक पे? बताओ, टाइम लगेगा क्या? अगर मैं कह दूं आई एम गिविंग यू आई विल गिव यू अ 10 SEO रैंकिंग टिप्स सपोज, तो वो एक ई बुक मैंने बनाया और वो ई बुक बना करके मैंने क्या करा, अपने वेबसाइट पे डाल दिया या अपने फॉर्म में डाल दिया और मैंने कहा कि अगर आप साइन अप करते हो तो आपको ये ई बुक फ्री में मिलेगा। सो दैट इज अ टेक्टिक कि भाई आप इससे जो है ना, आप सामने वाले का ईमेल आईडी ले लोगे। क्यों? क्योंकि उसको वो ई बुक चाहिए, जब भी उसने उस ई बुक के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। या अगर ई बुक नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है, जैसे सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आज जो कोई भी मेरा ये सेशन ज्वाइन करेगा उसको आने वाले 3 कोर्सेज के 3 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस जो है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। सामने वाला ईमेल आईडी देगा या नहीं देगा बताओ? हाँ सर जरूर। चलो वो भी छोड़ दो, मैं इतनी सारी सर्विसेज देता हूँ, उसमें से मैं किसी एक सर्विस को उठा लेता हूँ, एक प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट को उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मैं आज की डेट में बैठ जाऊं और मैं कहूं कि कैनवा प्रो में लाइसेंस जो है, कैनवा प्रो लाइसेंस मैं हर उस व्यक्ति को दूंगा जो इस ईमेल आईडी फॉर्म को फिल करेगा। व्हाट डू यू थिंक, लोग भरेंगे नहीं भरेंगे? भरेंगे सर। हो सकता है ना। सो आइदर इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस और ऑफर और डिस्काउंट, अगर ये चीजें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को, देन दे विल फील कि हाँ यार वी आर गेटिंग समथिंग, देन वी कैन गिव देम आवर डिटेल ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप भले किसी को कितना ही कुछ भी फॉर्म बना करके भेजते रहो, सामने वाला आपके फॉर्म के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देने वाला। समझ आ गई बात? यस और नो? चलो वेरी गुड, आगे चलें, आप फॉर्म बना लें, है ना? चलिए फिर फॉर्म बना लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं अपना आप लोगों को।
तो फॉर्म बनाने के लिए हम मेलचिम्प पे आएंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? क्रिएट। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, दिख रहा है? सर, हाँ, वो जो मैंने बोला था कि डेटा खरीदा जा सकता है, हाउ इज दैट? डेटा खरीदा जा सकता है। हाँ, चलो मैं इसके ऊपर भी एंड के सेशन में बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिजास्ट्रस होता है वो डेटा खरीदना। ठीक है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो है यहाँ देख लो। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास साइन अप फॉर्म जो दिया गया है, आप इस साइन अप फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे 3 तरीके के फॉर्म्स आपको दिखाएगा। पहला, या तो आप कोई फॉर्म बना लो और उसका HTML कोड निकाल करके अपनी वेबसाइट पर डाल लो, पहला। दूसरा, आप किसी भी वेबसाइट के लिए पॉपअप फॉर्म बना सकते हो। पॉपअप फॉर्म का मतलब होता है जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो एक फॉर्म पॉपअप होकर के आएगा जिसमें उसका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप वो चीज ऑफर कर सकते हो। इसके अलावा साइन अप लैंडिंग पेज भी आप बना सकते हो। लैंडिंग पेज है कि आपने एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बना दिया एक वेबसाइट की शक्ल में, जहाँ पे आपने ऑफर दे दिए, उसी के नीचे आपने जो है बटन लगा दिया, फॉर्म लगा दिया, सारी चीजें भर दी। तो आप लैंडिंग पेज भी बना सकते हो, फॉर्म भी इम्बेड कर सकते हो, या पॉपअप फॉर्म भी लगा सकते हो। हम इसमें से शुरू करेंगे पहले वाले ऑप्शन से, विच इज इम्बेड फॉर्म। तो हम किसी भी वेबसाइट के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए इस फॉर्म को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इम्बेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इम्बेड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि सर आप इम्बेड फॉर्म बनाना चाहते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब चलो ठीक है, बिगिन करो। तो जब प्रोसेस बिगिन होगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। ये एक सब्सक्राइबर फॉर्म है जो बाय डिफॉल्ट आपके पास पहले से बना हुआ मिलेगा। दिख रहा है? ये पहले से ही प्री डिफाइंड बना हुआ होता है। दिख रहा है ना सबको? यस और नो? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, सब्सक्राइबर फॉर्म, ये फॉर्म आपके पास प्री डिजाइन होता है। प्री डिजाइन का मतलब होता है पहले से ही बना हुआ होता है। अगर इसके अंदर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हो। ये सब्सक्राइबर फॉर्म होता है। इसके अंदर आप जैसे नेम जो है ना, वो आप चाहते हो या नहीं चाहते, वो आप टिक कर सकते हो या हटा सकते हो। इतनी डिटेल कोई नहीं भरता, हमेशा याद रखना। इसमें जो ये इतनी सारी डिटेल दी हुई है ना, कोई नहीं भरने वाला। बस ज्यादा से ज्यादा आप सामने वाले का ईमेल आईडी मांग लेना और फोन नंबर मांग लेना और नाम मांग लेना। इससे ज्यादा डिटेल आपको कोई नहीं देने वाला। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल आप मांगोगे ना सामने वाले से, उतना ज्यादा वो उस फॉर्म को भरने से बचेगा। तो ज्यादा डिटेल मत मांगो, बस उतनी डिटेल मांगो जितने की आपको जरूरत है। ठीक है, जैसे मुझे ईमेल आईडी की जरूरत थी, मुझे उसका नाम जानना था और मुझे उसका फोन नंबर जानना था, तो ये सीक्वेंस ऑर्डर मैंने इसकी क्रिएट कर दी। अब अगर मान लो कि मुझे नाम पहले दिखाना है तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में ना इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। दिख रहा है सबको? है ना? Yes, sir. तो मैं इसको ऊपर की तरफ करूंगा तो नेम का क्वेश्चन पहले आ जाएगा और ईमेल एड्रेस बाद में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? फोन नंबर। ठीक हो गई बात? यस और नो? Yes, sir. तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारी डिटेल भरवानी है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये देख लो, तो सब्सक्राइबर फॉर्म में ज्यादा कुछ डिटेल मत मांगना, बस नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इससे ज्यादा मत मांगना, वरना सामने वाला देता नहीं है। अब इसमें भी अगर आप चाहो कि फोन नंबर जो है, ये कॉलम सामने वाला जो बंदा है ना वो खाली ना छोड़े, ये मैंडेटरी फील्ड में आप डालना चाहते हो, तो आपको फोन नंबर पे लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेट एज रिक्वायर्ड, इस सेट एज रिक्वायर्ड को आपको टिक कर देना है। तब ये क्या हो जाएगा? मैंडेटरी फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका नेम है, आप चाहते हो कि नहीं नेम भी सामने वाला फिल करे ही करे, मुझे इसको भी मैंडेटरी बनाना है, तो आप इस पे जाओ और यहाँ जा करके सेट एज रिक्वायर्ड बटन जो आपके पास दिख रहा है इसको टिक कर दो, तो अब ये भी मैंडेटरी हो जाएगा। तो जो चीजें मैंडेटरी हो गई हैं वो सामने वाले को फिल करना ही करना है, उसे स्किप नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? ये सुनो, Yes, sir. अगर आप मैंडेटरी नहीं करते हो तो सामने वाला उस ऑप्शन को स्किप कर सकता है। क्लियर? अब अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हैं मेलचिम्प का, तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी मेलचिम्प की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ब्रांडिंग ना दिखाई दे तो आपको मेलचिम्प का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? यस और नो? अब आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ना ये देखो HTML का कोड आ जाएगा।
ये वो कोड है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर डाल, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो आप देख सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड इनटू योर वेबसाइट एज एन HTML वेयर यू वांट टू फॉर्म टू अपीयर। आप जहां कहीं भी इसे कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, आप वहां पे इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो। देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो सपोज ये एक वेबसाइट है और इसके अंदर मुझे फॉर्म लगाना है, तो मुझे पहले ना इस वेबसाइट के बैकएंड पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसके बैकएंड पे लॉगिन कर लूंगा अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, ठीक है। जब मैं इसके बैकएंड पे आ जाऊंगा, सपोज मुझे एक फॉर्म, पॉपअप फॉर्म नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन फॉर्म चाहिए, तो मैं पेजेस में जाकर के एक नया पेज ऐड कर दूंगा, ठीक है, और यहां जाकर के मैं इसको नाम दे दूंगा फॉर्म्स और इसे पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करके एडिट विद एलिमेंटर पे जाकर के मेरे पास ना इसका फ्रंट इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। मुझे इस वाले फॉर्म को, ये जो एम्बेडेड फॉर्म हमने बनाया है, इसको अपनी वेबसाइट के इस पेज पे लगाना है। तो मैं यहाँ से इस छोटे से विजिट पे क्लिक करूंगा और सेक्शन क्रिएट करूंगा, और सेक्शन के अंदर जा करके यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ HTML लिखूंगा, क्योंकि ये कोड HTML का है ना, ये सुनो। तो मैं इस HTML नाम के टैग को या एलिमेंट को उठा करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, और ये जो कोड हमारा था, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा और अपनी इस वेबसाइट पे ले जाके इंटीग्रेट कर दूंगा। तो वो सेम फॉर्म जो था वो यहाँ आ गया या नहीं आया, बताओ, बोलो, आया या नहीं आया सर। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे पूरा का पूरा HTML का मेलचिम्प का फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी पूरी कोड है जो हमने यहाँ से जनरेट की थी और उसको इतनी आसानी से मेलचिम्प के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया है। अब देखो, जो कोई भी ये डेटा फिल करेगा उसका रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मेलचिम्प का फॉर्म जो होता है वो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। अब जब मैं इसे अपडेट करके पब्लिश कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट पे ओपन होगा। ये सब्सक्राइबर फॉर्म है, इसमें नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मैं फिल कर सकता हूँ। मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। मैं नेम यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख रहा हूँ और ईमेल आईडी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फोन नंबर भी डाल देता हूँ। अब फोन नंबर डाल के सिंपली मैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सब्सक्राइब करूंगा तो यहाँ लिख देगा यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर अपडेटिंग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मेरा यहाँ डेटा बेस होगा ना, ऑडियंस को अपडेट हो जाएगा। अब 90 था, 490 या 490 कॉन्टैक्ट्स हो गए, ठीक है। अगर मुझे देखना है उस पर्टिकुलर ऑडियंस को तो मैं अपने साइन अप फॉर्म्स के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। और फॉर्म हमने बनाया था ना अभी रिसेंटली, ये सुनो, बोलो भाई, बनाया था ना, उसको हम यहां से ऑडियंस में से देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आओ, देखो अभी आ गया ये ehtisham206.me@gmail.com, और आप ये देख सकते हो ये जो लिस्ट आई है, ये जो मेल आया है वो एम्बेड फॉर्म की तरफ से आया है। कहाँ से आया है? Embedded form. दिख रहा है ना सबको? ये सुनो, Yes sir. देखो अब मैं एक और फॉर्म फिल कर देता हूँ, लो देखो, लाइव demo@gmail.com, फोन नंबर कुछ भी लिख देता हूँ और सब्सक्राइब कर देता हूँ, ठीक है। आ गया मैसेज, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास डेटा बैकएंड पे आया कि नहीं।
तो रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो आ गया मेल demo@gmail.com। ये भी कहाँ से आया बोलो, एम्बेडेड फॉर्म से आया। तो अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी डिटेल आ जाएगी कि इसका फोन नंबर क्या डाला है इसने, इसका मेल आईडी क्या है, इसका नाम क्या है। यही 3 चीजें तो चाहिए थी ना, मैं फॉर्म बनाया था। यस और नो? यस सर। तरीके से बहुत आसानी से किसी के भी वेबसाइट में आप मेलचिम्प का फॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हो, उसे फिल करा सकते हो और उसका डेटा यहाँ पे अपने मेलचिम्प के अकाउंट के अंदर मैनेज कर सकते हो। अब जब इस तरीके से लोग आपका फॉर्म जो है वो फिल करते रहेंगे, आपके पास ये लिस्ट बनती रहेगी। नेक्स्ट टाइम जब आप मेल करोगे तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसी लिस्ट के लोगों को मेल कंपोज करके सेंड कर देना है। ये तरीका है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऑफर देने वाली बात और ये सब चीजें, तो वो आप अपने वेबसाइट के अंदर अलग से डिजाइन करते हो। यहाँ पे इमेज का ऑफर लगा सकते हो कि इफ यू फिल दिस फॉर्म यू विल गेट 50% डिस्काउंट। और कोई तो यहाँ पे आपको डिजाइन करके एक इमेज लगा देनी है, ताकि यूजर जब इस यूआरएल पे आए, इस पर्टिकुलर यूआरएल को विजिट करे, तो उसको फॉर्म का ऑफर भी दिखाई दे और फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन भी दिखाई दे। समझ आ गई बात? यस और नो? बोलो भाई। रेफरेंस के लिए मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अगर कोई प्रमोशनल इमेज होगी तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज ये एक प्रमोशनल इमेज है, या आप डिजाइन करा लेना या खुद डिजाइन कर लेना कैनवा के ऊपर। और डिजाइन करके आपको क्या करना है, बस इस तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर इसको लगा देना है, ठीक है? तो हम इमेज अपलोड कर लेते हैं इसके अंदर से, ये हमारी इमेज है और इसी को हम फिल कर देते हैं। सो सी सपोज इसके अंदर आपने ऑफर लगाया हुआ है अपना, यहाँ पे आपने डिटेल लिखी हुई है और इसके जस्ट नीचे आपने क्या दिया है, सब्सक्राइबिंग फॉर्म दिया है और दैट्स इट। अब यूजर आएगा, इस वेबसाइट को विजिट करेगा, इस यूआरएल पे आकर के वो इसे पढ़ेगा, देखेगा अच्छा ये सब चीजें मिल रही हैं, वेरी गुड। क्या करना है, तो भाई बस फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके जैसे ही सब्सक्राइब करेगा आपके डेटाबेस में आ जाएगा। इतना आसान है और कुछ नहीं। तो मुश्किल है? आया ना? देखो ये सब सिखाने का पर्पस ये है आप लोगों को, ताकि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स काम, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आप जब किसी दूसरे से वेबसाइट डिजाइनिंग करवाओगे तो आपको ना वो वेबसाइट डिजाइनर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? आपको वेबसाइट डिजाइनर ना बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वो आपसे ये नहीं कह पाएगा कि सर अच्छा आप तो सर एम्बेड करने की बात कर रहे हो, इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हो, सर ये ऐसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, मुश्किल है, ऐसे नहीं होगा, है ना? तो आप उसको कह सकते हो कि भाई साहब मुझे पता है कि वो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है? और अगर कहेगा नहीं होता तो उनसे कहना कि सर हमारे पास एक वीडियो लेक्चर है हमारे एहतेशाम सर की, वो देख लो आप, है ना? ठीक है? तो आप इस तरीके से जो है नॉलेज आपको मैंने बस दी है कि किसी भी मेलशिप अकाउंट को किसी भी वेबसाइट के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम होता ही नहीं। ठीक होगी बात? यस और नो? समझ आया सबको? यस सर। हाँ, तो मेलशिप के साथ आप फॉर्म भी बना सकते हो, सामने वाले को शेयर भी कर सकते हो और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हो। अब ये देखो कहीं ना कहीं एक मैनुअल तरीका हो गया ना फिल कराने के लिए फॉर्म, आया ना? बोलो। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा और ऑटोमेट कर दें तो कितना अच्छा होगा। तो आप इसको और ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे ऑटोमेट करोगे? तो अगर आप वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कस्टम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस के अंदर आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। अलग से बस आपको एक प्लगइन अटैच करना है अपने वेबसाइट के साथ मेलशिप का और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही जो है ना वेबसाइट को बेस बना लेना है। ये जो एक वेबसाइट है, पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, इसके साथ मुझे मेलशिप के अकाउंट को ना इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे ना एक प्लगइन इसके साथ जोड़ना पड़ेगा मेलशिप का।
इस वेबसाइट के साथ मुझे एक प्लगइन जोड़ना पड़ेगा मेलचिम्प का। कैसे जोड़ूंगा? तो उसके लिए यहाँ प्लगइन का ऑप्शन होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देखोगे ना तो प्लगइन्स का ऑप्शन दिया होता है। ठीक, आप इस प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा कि सर कौन सा प्लगइन चाहिए, तो मुझे मेलचिम्प का प्लगइन चाहिए क्योंकि मुझे मेलचिम्प को इंटीग्रेट करना है। तो मैं मेलचिम्प लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ आ रहा है ना, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस, मेलचिम्प फॉर वूकॉमर्स, मेलचिम्प फॉर सब्सक्राइबर फॉर्म, मेलचिम्प फॉर मेल मंच। हर तरीके के प्लगइन्स मेलचिम्प कंपनी ने बना रखी हैं। आप देख सकते हो इसका बनाने वाला कौन है, मेलचिम्प है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है मेलचिम्प के ऑफिशियल वर्जन को यूज कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आप वो वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी यूज कर लो, चाहे वो कॉमर्स की टेक्नोलॉजी यूज कर लो, डजेंट मैटर। आपकी वेबसाइट किस तरीके की है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन बेच रहे होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह, तो आपको इस ऑप्शन को यूज करना है। ठीक, और अगर आपकी इस तरीके की कोई बिजनेस नहीं है तो आप ये पहले ऑप्शन को यूज करेंगे। ठीक है, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन, इंस्टॉल नाउ। आप देख सकते हो 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस पे, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके। तो मैं पहले ऑप्शन को सिलेक्ट रख रहा हूँ और एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूंगा तो मेलचिम्प का जो है ना प्लगइन मेरे इस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आऊंगा तो मेलचिम्प का ऑप्शन भी आ जाएगा, MC4WP। अब जब मैं इस मेलचिम्प अकाउंट के अंदर आऊंगा तो ये मुझसे कहेगा कि सर ये जो वेबसाइट है ना वो आपके किसी भी मेलचिम्प अकाउंट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर इंटीग्रेट करना है तो सर API की डालिए। क्या डालिए? API की। तो सपोज ये एक API की है, मैं इसको सेट करके जो है ना सेव चेंजेस कर रहा हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है कि सर आपका मेलचिम्प का जो ये API की है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, दिख रहा है सबको? आया ना? तो आप इस तरीके से जो है, या अगर आप API नया लेना चाहते हैं तो आप गेट योर API की हेयर करके भी अपने वेबसाइट से इस यहाँ से डेवलपर ऑप्शन से जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जिस तरीके से भी क्रिएट करना चाहते हो आप API के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितनी कीज बनाना चाहते हो यहाँ से की बना सकते हो। होता है क्या है कि बस ये आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। आप इस ऑप्शन के थ्रू भी अपने वेबसाइट को डिजाइन करा सकते हो, एम्बेड करा के। आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट के ऊपर API की भी चला सकते हो, जिससे अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जो भी ईमेल आईडी फिल होगा वो सारे ईमेल आईडी जो है वो आपके मेलचिम्प अकाउंट के अंदर स्टोर होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, मर्जी तुम्हारी है। आना आपके इसी डेटाबेस के अंदर है लोगों के ईमेल आईडी को। आप कितना सिंपल रख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? ये सुनो, मैं जानता हूं थोड़ा टेक्निकल हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यूज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। एकदम दूर दूर से देखोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो मेक श्योर करें आप लोग कि आप लोग इसको यूज करके देखें। मैं नहीं कहता कि आपको 100% एक बार में आ जाएगा, ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम्स इसको ट्राई करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसको अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। समझ आ गई सबको बात? ये सुनो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका मेलचिम्प का अकाउंट नहीं बना? सबका बन गया है? बोलो भाई। यस सर। सबका बन गया है? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर सबका बन गया है तो सबने मुझे मेल भी भेज दिया होगा। मैंने नो सर। अच्छा, नो सर, क्यों नहीं भेजा सर? देखो मुझे जमील साहब का मेल आया हुआ है, ठीक है, और किसका मेल आया है देखें, अब्दुल्ला का भी मेल नहीं, अब्दुल्ला का भी दूसरा है। और किसका मेल आया मुझे? और किसी का मेल नहीं आया, एक ही बच्चे ने मेल किया मुझे। हाँ, बाकी लोगों ने मेल क्यों नहीं किया मुझे?
चलो प्रमोशन में देख लेते हैं, स्पैम में भी देख लेते हैं, कभी किसी ने स्पैम में भेज दिया। नहीं नहीं, कब भेजोगे भाई? अकाउंट जब बना लिया तो मेल कब भेजोगे बताओ? एक ही शख्स ने भेजा है, जमील साहब ने, बाकी लोग कब भेजेंगे? देखो यहाँ जमील साहब ने भेजा हुआ है मेल, दिख रहा है? यस और नो? यस सर। और देखो इन्होंने कितने अच्छे से फ्रेम किया है, ये मेरे प्राइमरी इनबॉक्स में आया है। ये मेल कहाँ है? प्राइमरी इनबॉक्स में आया हुआ है। ठीक है, तो जो मेल प्राइमरी में होता है वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी इस तरीके से मेल कंपोज करना है और मेल कंपोज करके यहाँ मुझे शेयर करके दिखाना है। हो जाएगा ना सबसे? यस और नो? कब भेजोगे? आज भेज दोगे? इंतजार करूं आज का फिर? बोलो, श्योर नहीं हो क्या तुम लोग, या सो गए फिर सारे के सारे? उठ जाओ। देखो इतने सारे बालक हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कोई। चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जो है आप लोग मुझे ईमेल जरूर भेजेंगे और प्राइमरी में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? बोलिए। प्राइमरी में भेजेंगे, ठीक है? ओके सर। देखते हैं, तो सब सेंड कर देंगे ना? चलो आगे चलते हैं। तो अब कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? मेल, बल्क ईमेल वाला, कब परचेस करेंगे? That's me. अच्छा, सीमा नाम लिख कर क्या रहा है? यही नाम है आपका? Yes sir. ठीक है, तो देख लीजिए कि क्या होता है। जनरली आप जब बल्क में ईमेल आईडी परचेस करेंगे तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और मैं इसका एक सिंपल रास्ता भी आप लोगों को आने वाले सेशन में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ऑथेंटिक तरीके से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। आपको किसी से भी खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये जो बेच रहे होते हैं ना, ये डेटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? देखो समझा देते हैं। पहला, ये जो बल्क में जो लोग ईमेल आईडी सेंड करते हैं कि हमारे पास 10 लाख ईमेल्स हैं, कितने हैं? 10 लाख ईमेल्स हैं, या हमारे पास 1 करोड़ ईमेल्स हैं, ठीक है, हमारे पास 10 करोड़ ईमेल्स हैं। ये सब के सब जो ईमेल्स होते हैं ये सारे डेड ईमेल्स होते हैं। डेड समझते हो? हाँ या ना? Yes sir. एकदम डेड ईमेल्स होते हैं, इनका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। और इन डेड ईमेल्स पे अगर आप मेल भेजते हो ना, तो होता क्या है कि जब जब मेल सेंड करोगे, आपने तो मेल से ले लिया और मेल लिस्ट में आपने मेलचिम के अंदर लगा करके अटैच करके आपने मेल भेजना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि मेलचिम सारे मेल आईडी पे मेल भेजना शुरू करेगा। जब मेल भेजेगा वो, तो होगा क्या कि मेल आईडी या तो फॉल्स होगी, या तो बंद हो चुकी होगी, या तो वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होगा। जब वो मेल डिलीवर नहीं होगा, उसकी डिलीवरी रेट नहीं निकाल करके लाएगा वो, तो क्या करेगा? ये एरर देगा। क्या देगा? एरर। अब इस एरर से होगा क्या, समझो। इस एरर से होता ये है, ये जो एरर आएगा ना आपके पास कि भाई मेल आपने भेजा लेकिन वो सामने वाले के पास रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेल आईडी या तो एग्जिस्ट नहीं करता था या तो ईमेल आईडी ही फेक था। ठीक है, क्योंकि फेक ईमेल आईडी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैंने आपको सामने दिखाया था टेम्प मेल से कितना टाइम लगा था फेक ईमेल आईडी बनाने में, बताओ कितना आसानी से बन गया था। इतनी आसानी से आपका फेक ईमेल आईडी बन जाता है। तो जब आपके पास फेक ईमेल आईडी है, वो डिलीवर होगा नहीं, तो सर्विस प्रोवाइडर जो आपके हैं मेलचिम, इनके पास ना बहुत ज्यादा ना एरर रिकॉर्ड लॉग फाइल बनेगी। अभी इस एरर रिकॉर्ड लॉग फाइल की वजह से 2 चीजें होती हैं। पहला, आपकी जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, आपकी बिजनेस अकाउंट सस्पेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेल जो है वो फर्जी है। दूसरा, जो कोई भी मेल आप भेज रहे हो, वो आप किसको मेल भेज रहे हो कोई पता भी है कि नहीं पता, सामने वाले को उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट है भी या नहीं है। खामखा बस आपने कहीं से मेल ले लिया और सामने वाले को भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो वो क्या करेगा? आपके मेल को स्पैम में फेंकेगा।
स्पैम में उठा करके डालेगा। अगर स्पैम में नहीं डाल रहा है तो आप रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने से आपका जो ऑफिशियल मेल आईडी होगा, जिस ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी से आप मेलचिम्प के अकाउंट के थ्रू भेज रहे होते हैं मेल, वो ईमेल आईडी भी सस्पेंड हो जाता है। तो है या नहीं ये पूरा डिजास्टरस? बताओ, है ना? ये नहीं है? Yes, it is. तो अब क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो पहला सॉल्यूशन तो वो है जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को फ्री में कुछ दो, या तो प्रोडक्ट सर्विस कुछ भी दो, ठीक है, और उनसे फॉर्म भरवाओ और डेटा कलेक्ट करो, जिसके अंदर आपको फॉर्म भेजने के लिए भी जो है एड्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि लोग उसे देखें, विजिट करें आपकी उस पर्टिकुलर फॉर्म को, ठीक है। तो दैट इज एक्सपेंसिव थिंग एंड इट विल टेक सम टाइम, अ टाइम ऑफ मिनिमम 3 to 6 months, इतना तो जाएगा ही, ठीक है, एक अच्छा डेटाबेस बनाने में। दूसरा क्या रास्ता है आपके पास? आओ मैं बताता हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि कुछ ऐसे टूल्स आते हैं मार्केट में ना, जो कि आपका, एक नाम लिख रहा हूं, लिख लेना, गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर। ये क्या करता है, ये टूल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये टूल करता ये है कि गूगल के सर्वर के ऊपर जो डेटा है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करता है और आपको उसकी एक लिस्ट बना करके दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर अभी गूगल के ऊपर जाऊं और मैं जा करके यहाँ पे टाइप करूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, मुझे इसकी लिस्ट चाहिए कि भाई यहाँ इस इलाके इस पिन कोड के ऊपर कितने लोग इस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो गूगल मैप्स के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो मेरे को बहुत सारे लोगों की लिस्टिंग दिखाई देगी। ये लिस्टिंग दिख रही है आपको लेफ्ट साइड में? ये सुनो, दिख रही है नहीं? और यहाँ पे आपको उस बिजनेस का लोकेशन भी दिख रहा है, आया ना? और मान लो कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूँ जो इन सारे बिजनेस ऑनर्स के लिए जरूरी है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक्स चीज हो सकती है। अगर मैं ट्रेनर हूँ, अगर मैं चाहता हूँ इन सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज वालों को मैं टारगेट करूं और इनसे कहूं कि सर मैं ये पर्टिकुलर कोर्स है वो लॉन्च करना चाहता हूं और मैं आपको ये सारी सर्विसेज दूंगा और ये सारी चीजें दूंगा, तो आप इन सब का डेटा निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये डेटा खुद यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको। देखो, हर एक का डेटा यहाँ मेंशन होता है, उसकी वेबसाइट, उसका मोबाइल नंबर, उसकी A to Z जितनी भी डिटेल होती है ना, वो उसने खुद लिस्टिंग करके रखी है गूगल के ऊपर। तो आप ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बताता हूँ। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नहीं, आप किसी स्कूल को मान लीजिए सर्च करना चाहते हैं। सपोज मुझे ये देखना है नियर बाई में कितने स्कूल्स हैं, मेरा टारगेट स्कूल है, मैं इन स्कूल के अंदर क्या प्रोवाइड करूंगा, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर मैं इन सारे स्कूल्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। दिख रहा है इतना बड़ा रेंज है, यस और नो? इतने सारे स्कूल्स हैं, सबकी मुझे मोबाइल नंबर चाहिए और सबका मुझे ईमेल आईडी चाहिए। तो अब मैं जाकर के यहाँ से तो एक्सेल लिस्ट नहीं बनाऊंगा ना, इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक टूल है, ठीक है, तो इस तरीके का एक टूल होता है। मैं आपको स्क्रीन दिख रही है ग्रीन कलर की, आया ना? यस सर। इस टूल की मदद से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब देखो, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है गूगल मैप डेटा एक्सट्रैक्टर। मैं इसको ग्रैब करूंगा। अब ग्रैब क्या करूंगा, पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा ब्राउजर को, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं स्कूल सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे आसपास स्कूल्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से ऐड करके सर्च करूंगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो ये मेरे लिए ना, क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है, वन मोर टाइम, और इसकी ईमेल आईडी मुझे ग्रैब करनी है। दोबारा से हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैं स्कूल लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब स्कूल का डेटा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, तुम लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लाइव चल रहा है, ठीक है। अब ये खुद से ये सॉफ्टवेयर सर्च करेगा, जितने भी स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करेगा, ठीक है, स्टार्ट ग्रैबिंग। अब ये स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपके पास ना एक्सेल की लिस्ट बनाना शुरू कर देगा।
देखो यहाँ एक्सेल की लिस्ट आ गई, स्कूल का क्या नाम है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी होगी वो भी आ जाएगा, ईमेल आईडी मेंशन नहीं होगी वो नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो जहाँ ईमेल आईडी का कॉलम बना हुआ है वहाँ पे ईमेल आईडी आएगा, प्लस इसका लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन, सारी डिटेल आती है। तो इस तरीके से आप डेटा फेच करा सकते हो। आ रहा है ये सुनो। अब देखो जैसे ये एक कंपनी है, इसका ईमेल आईडी अवेलेबल था तो इसका ईमेल आईडी मेरे पास आ गया, ठीक है। इस कंपनी कह रहा हूँ स्कूल है, इसका ईमेल आईडी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से अब ये सर्च डाउन करेगा हर एक स्कूल्स को नियर बाय इस पिन कोड के ऊपर, ठीक है। और एक एक स्कूल को सर्च करके उसकी लिस्ट तैयार करेगा और मुझे बताएगा कि कितने स्कूल्स हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका एड्रेस क्या है। सारी चीजें मुझे यहाँ पे एक एक्सेल की लिस्ट की शक्ल में देखने के लिए मिल जाएंगी। जब मुझे लगेगा कि भाई मेरा काम हो गया, अभी तक इसने 5 स्कूल्स के डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको रात भर छोड़ दो, सुबह तक जो है आपके पास 4000-5000 स्कूल का डेटा होगा। और ये सब ऑथेंटिक तरीका है। अब क्या है कि मेरे को चाहिए था सिर्फ स्कूल का डेटा, तो मेरे पास आया सिर्फ स्कूल का डेटा ना, कोई फालतू डेटा तो नहीं आया ना मेरे पास। क्या आ गया है बताओ? आवाज आ रही है सबको? Yes, yes. दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. तो मेरे पास सिर्फ स्कूल का अगर मुझे डेटा चाहिए तो सिर्फ मेरे पास ऑथेंटिक स्कूल के डेटा अवेलेबल है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करा सकता हूँ एक्सेल की शक्ल में, और आपको तो पता ही है एक्सेल में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो ना, आया ना। तो आपके पास मोबाइल नंबर आ गए हैं। अब ये हो सकता है इसमें से ये मोबाइल नंबर इनके व्हाट्सएप के नंबर हो, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैं इनको अपना मैसेज सेंड कर सकता हूँ या नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकता हूँ। ईमेल आईडी जब कलेक्ट होकर के आएगी तो मैं ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ कि भाई इस मेल पे मैं इनको मेल लिख के भेज सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखो मोटा मोटी मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग वेबसाइट बनाने का काम करते हैं सपोज, तो वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि भाई हमने ये सारी लिस्टिंग कर दिया, अब हमें पता चल गया कि ये वो स्कूल्स हैं जिनके पास इनकी खुद की वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इन्हें टारगेट कर सकता हूँ या नहीं टारगेट कर सकता? कर सकता हूँ। Yes, sir. कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होती है ना वो इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। वो पहले डेटा को कलेक्ट करती है, वो ये जानती है कि किसके पास क्या चीज है अवेलेबल और किस कंपनी के पास क्या चीज अवेलेबल नहीं है, समझ गए। जो चीज नहीं है सिर्फ वही सर्विस उसको बेचने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर एडिशनली कोई दूसरी सर्विस बेचने की कोशिश करेगी तो वो कभी बिकेगा ही नहीं। वो तो कहेगा कि मेरे पास ये सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सुनो, Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो इस तरीके से अब आपको जो लोग ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं ना, वो ईमेल आईडी वो लोग जो है ना फॉल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और वो फॉल्स ईमेल आईडी उठा करके आपको चिपका देते हैं, जबकि असली तरीका ये है। इस तरीके से जब आप कोई डेटा कलेक्ट करोगे ना तो वो ऑथेंटिक डेटा होता है। लेकिन अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है, ताकि तुम लोगों का ना दिमाग खुल करके रहे कि भाई क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें नहीं हो सकती, सिर्फ हवाबाजी नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई? तो पहला तो आप ये समझ लो कि इसके थ्रू सिर्फ आप B2B बिजनेस कर सकते हो, सिर्फ B2B बिजनेस पॉसिबल है इस डेटा एक्स टूल के थ्रू, ठीक है। B2B बिजनेस क्या होता है कि जैसे सपोज आपकी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की बिजनेस है और सामने वाले की भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, बस आप इसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो इसको हेल्प करेगा, ठीक है, तब ये परचेस करेगा आपसे। समझ आ गई बात? इसमें कोई कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई एंड यूजर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आम जनता होती है जैसे आप और हम, तो अगर आप कोई कोचिंग चला रहे हो तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को स्टूडेंट का डेटा मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा पॉसिबल नहीं होता, बल्कि किसका पॉसिबल है डेटा एक्सट्रैक्ट करना? बिजनेस का। वो बिजनेस है जिन्होंने अपने आप को गूगल के ऊपर लिस्ट किया हुआ है, और आज के डेट में 90% बिजनेसेस जो हैं वो गूगल के ऊपर लिस्टेड है या नहीं है? बता दो तुम ही लोग। Yes, sir. Yes, sir.
सब चाहता है गूगल के ऊपर आए, सबने अपने डेटा दे रखे हैं गूगल को, और हम आपसे कह रहे हैं कि वही डेटा आप इस्तेमाल कर लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। कितना आसान है ना? कोई मुश्किल लग रहा है किसी को तो बता सकता है। यहां तक समझ में आया ना जो कुछ भी बताया? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। अगले 10 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। किसी को पिछले क्लास से रिलेटेड कोई बात ना समझ में आई हो, ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड कोई चीज पूछनी हो, या आपके जहन में कोई और दूसरा क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हो। पूछो सर। ये हुनर एकेडमी लॉगिन नहीं कर हो रहा है सर। हुनर एकेडमी लॉगिन नहीं हो रहा मतलब? जी मेरा परसों रजिस्टर किया था ना, उसमें भी लॉगिन करते वक्त दिस ईमेल इज नॉट अवेलेबल क्या? बैकएंड से आपके पास अप्रूवल नहीं गया होगा इसीलिए नहीं आ रहा। ठीक है, जब आप हुनर एकेडमी की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं ना तो बैकएंड से उसको अप्रूवल देना होता है। तो जब अप्रूवल आपके पास हो जाएगा ना तब आप लॉगिन कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, मुझे फर्स्ट वाला वीडियो चाहिए, फर्स्ट वाली क्लास और परसों वाली क्लास, 2 क्लासेस का वीडियो। वो अब बोला था कि इसमें हुनर एकेडमी की वेबसाइट पे लगाया हूं, पर मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट एबल टू एक्सेस। अच्छा, और उसके अलावा आज की क्लास में आप लोग जो है वो स्टाफ है ना मेरे ख्याल से? हाँ जी, हाँ, इसीलिए आप लोगों का पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स का है जी। और कोई किसी का कोई सवाल हो? दूसरा सवाल है मेरा जी। आज जो वो एम्बेड करने वाली बात थी ना वेबसाइट में, वर्डप्रेस जो करते हैं, जी, थोड़ा सा रिपीट करेंगे? ठीक है सर, देख लीजिए। तो मैंने आपसे बताया था कि जब आप फॉर्म बना लें, ठीक है, तो आपको एक HTML कोड मिल जाता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमने क्रिएट पे क्लिक किया था, साइन अप फॉर्म पे गए थे और एम्बेड फॉर्म को चूज किया था। एम्बेड फॉर्म को चूज करके बिगिन करके यहाँ पे ना अपना फॉर्म डिजाइन कर लिया था। जब फॉर्म आपका डिजाइन हो जाए तब आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो और आप अपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर ले जा करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे HTML सोर्स कोड आता है, इस HTML सोर्स कोड के अंदर बस आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, आपका मान लीजिए वेबसाइट बना हुआ है, इस वेबसाइट के अंदर जा करके बस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसे करके आपको अपडेट बटन पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म लाइव हो जाएगा। ठीक है, ओके, और थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? इवन I have sent you a mail, sir. सॉरी, मैंने भी आपको मेल भेजा था सर। आपने भेजा है मुझे? हाँ, किस नाम से मेल भेजा है? मेल आईडी आसिया क्या है? कौशल। आसिया कौसर। आसिया कौसर, आपका मेल नहीं आया मुझे। But I have sent it, sir. But I am not received na, so you can just send it again. Okay. और कोई सवाल किसी का? सोचो, कुछ तो होगा जो नहीं आ रहा हो। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और आज हमने जो है ईमेल मार्केटिंग को कम्प्लीटली देख लिया है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को हम यहीं पे अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो है हम दूसरे टॉपिक को टच करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग ध्यान देंगे ना ध्यान। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, कि आप यूट्यूब मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर। तो ये 2 और मेजर ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लोगों को रीच आउट करने के लिए।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर बात करें, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अवेलेबल रहिएगा, ठीक है। क्लासेस का गैप ना हो, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 2-3 बच्चे अभी आज एब्सेंट है, ठीक है। तो आप लोग एब्सेंट ना हो, क्योंकि आपको मैंने पहले क्लास में ही समझाया था कि एक दिन का क्लास मिस करने का मतलब है कि पिछला क्या बताया कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग क्लासेस रेगुलर लें, और अगर आपके पास कोई सवाल हो ऑन टाइम तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत पड़े हैं, ठीक है। और वो आप कभी खुद भी चेकआउट नहीं करते हो, ठीक, और ना ही कभी कर सकते हो, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपको डेवलप हो ही नहीं सकता जितना आपको 101 क्लास में मिल सकता है। कोई चीज मैंने बताई नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा बताऊंगा, लेकिन आपको रिकॉर्डेड में वो चीज नहीं सीखने की मिल सकती, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास मंडे को शार्प 6 बजे, 6:10 पे। टाइम थोड़ा बढ़ गया है हमारा। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।